बुरहानपुर में इन दिनों सियासत में गड्ढों की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें, गड्ढों पर अब राजनीति का दौर बुरहानपुर में शुरू हो चुका है और भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। एक दूसरे पर दोनों ही राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस गड्ढे भरने जमीन पर उतर गई है, तो भाजपा ने कांग्रेस के इस गड्ढे भरे आंदोलन को जो है नाटक बताया है। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में सुनिए। सियासत में गड्ढों की एंट्री, बुरहानपुर के गड्ढों पर सियासी संग्राम जारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इन दिनों सड़कों पर बने गड्ढों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी है। कांग्रेस के पार्षद व पदाधिकारी श्रमदान कर गड्ढों की भरपाई करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी का कहना है कि बीजेपी की महापौर और विधायक सांसद को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए यह आंदोलन कांग्रेस कर रही है। बड़ा दुख और अफसोस है कि महापौर हमारी जो है अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है। बुरहानपुर शहर के गड्ढे उनको नहीं दिख रहे, न उनको लोगों की चीख पुकार सुनाई आ रही है, न दुर्घटनाएं हो रही है, बाकी उनको कुछ उनके मुंह से बोले नहीं जा रहा। और इतने बेशरमाई हो चुकी है बुरहानपुर के विधायक और सांसद कि चिट्ठी की बात करते हैं। जनता आज हाल बेहाल है, तो मजबूरी में ये भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में सत्ता के मदोश में सोए हुए महापौर विधायक और सांसद को जगाने के लिए हमने कांग्रेस पार्षद दल ने कल से ये बीड़ा उठाया है कि हम शहर के गड्ढे भर के कम से कम शहर की जनता को जो भी हम राहत दे सकते हैं हमारी ओर से, इन बेशरमों को इनका जवाब देने के लिए हमने ये काम चालू किया है। इनका पुतला जलाएंगे और उग्र से उग्र आंदोलन बुरहानपुर बंद भी हम इनके खिलाफ कर सकते हैं। बुरहानपुर में कांग्रेस का गड्ढों भरो आंदोलन जारी है और आपको बता दें, इसी को लेकर वो भाजपा के प्रति विरोध भी जता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर गड्ढे नहीं भरेंगे तो कांग्रेस उग्र आंदोलन की ओर अपना रुख करेगी। कांग्रेस के इस आंदोलन पर महापौर माधुरी पटेल ने भी अपनी सफाई दी है। महापौर ने कहा कि पिछले 7 सालों से जलावर्धन योजना के तहत ठेकेदार कंपनी गड्ढे खोद रही है और इन गड्ढों की भरपाई का काम नगर निगम प्रगति से कर रही है। ये तो 7 साल से जीएमसी ने जो पाइपलाइन खोद रहे हैं उसके कारण ये गड्ढे हुए। हम उसमें भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और 8 दिन से हम फ्री कॉस्ट का जो माल आ रहा है उससे हम गड्ढे भर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है जी। और ये जब ये हाईवे का बता रहे हैं, नेशनल हाईवे का रोड है, वो नगर निगम में नहीं आता। ये यहाँ का पीडब्ल्यूडी का रोड है, वो नगर निगम में नहीं आया था, उसमें भी आप लोग गड्ढे भर रहे हो और अशोभनीय बातों का उसमें जिक्र कर रहे हो महापौर के बारे में। तो मेरा अकेले का कुछ नहीं हो रहा है, पूरी जनता का अपमान उसमें हो रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर अतुल पटेल ने भी कहा है कि जलावर्धन योजना की ठेकेदार कंपनी की लापरवाही के चलते ये गड्ढे बने हैं और अब इनकी भरपाई का काम प्रगति पर है। अतुल पटेल ने कांग्रेस द्वारा महापौर पर की गई अशोभनीय टिप्पणी की निंदा भी की है। ये कितना भी बताने का प्रयास करे, इनको जनता लगातार 4 बार से नकार रही है। इनकी पीड़ा है इस शहर में। अभी ठीक है, छोटे मोटे जीएमसी का वर्क होने के कारण जनता को जगह जगह गड्ढों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर निगम समय पर विगत 2 वर्षों से उसमें पेच वर्क भी करते जा रही। बारिश का समय है, कहीं गड्ढे वापस पुनः हो जाते हैं, उसको भी भरेंगे। लेकिन यहाँ तो अभी सिर्फ गड्ढे की बात ये कर रहे हैं। इनके टाइम तो सड़कें ही नहीं थी। जब मैं महापौर बना तो कहीं सड़कें भी नहीं दिखती थी। जो भी किया है तो वर्तमान महापौर के पिछले 3 वर्ष के 3 बार के कार्यकाल और भाजपा के कार्यकाल में इस रोडों का निर्माण हुआ और ये गड्ढे के भरने का भी पेचवर्क विगत 8 दिन से प्रीकॉस्ट मटेरियल के माध्यम से जो कि बार बार नहीं निकले उसको किया जा रहा और नए रोड के टेंडर भी लगा दिए। वर्षा ऋतु में रोडों का निर्माण नहीं किया जाता, इसलिए बीटी रोड का निर्माण जैसी वर्षा ऋतु समाप्त होगी शहर के समस्त रोडों का निर्माण नवीनीकरण रोड बन जाएगा। जब तक जीएमसी को भी हमने चेतावनी दे दी तब तक हम काम उसका पूरा कराकर पूरे शहर के रोड एक साथ बना देंगे। देखिए, ये तो उनको सोचना चाहिए कि हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है और एक आंदोलन कर रहे, तो कोई व्यक्तिगत थोड़ी कौन का कोई दोषारोपण है उसमें। गुरु के इसमें जिम्मेदार सब तरह से पक्ष विपक्ष सरकार प्रशासन सबकी अपना दायित्व होता है शहर में लेने का। लेकिन जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी कर एक महिला का अपमान के साथ शहर के नगर की जो चुनी हुई महापौर जिनको शहर के मतदाताओं ने अपने से चुना है, 1 बार नहीं 2 बार, और राष्ट्रीय उनका अपमान है। ये इनको अपने संस्कारों को उपचार करना चाहिए।
भाजपा अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष और विधायक अर्चना चिटनीस के समर्थक अजहरुल हक ने कांग्रेस के इस गड्ढे भरे आंदोलन को नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी विकास कार्य नहीं किया है, इसलिए उन्हें विकास के गड्ढों की पहचान नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गड्ढे भरने में माहिर बताते हुए रोजगार की भी पेशकश की है। अब इनके पास में कुछ काम बचा नहीं है, तो इसके अलावा ये करेंगे क्या? इनको इतनी अकल होना चाहिए। ये अकल के अंधे इतना नहीं समझते कि जब कोई इमारत बनती है तो सबसे पहले गड्ढा खोदा जाता है नींव को मजबूत करने के लिए। गड्ढे तो अभी इच्छापुर और इंदौर हाईवे पे भी बड़े बड़े जेसीबी और पोकलैंड से खुद रहे हैं। क्यों खुद रहे हैं? क्योंकि एक आलीशान रोड वहाँ पे तैयार होगी, एक अलग नेशनल हाईवे नया बन के तैयार हो रहा है। ये एक विकास की नई परिभाषा को लिखा जाता है जब गड्ढे खोदते हैं, और इनका तो काम ही है गड्ढे खोदना। इनने कभी विकास देखा नहीं था। इनकी जो 70 साल की कांग्रेस का शासन था ना, तो इनने विकास देखा ही नहीं था। और अब ये विकास को जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको देख के ये बिलबिला रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी लोकसभा चुनाव में इनकी 29 में से 29 सीटें हैं, ये हार गए हैं, ये निकम्मे बैठे हुए हैं। तो हम इनको मजदूरी पे रख के भी गड्ढे भरने के लिए तैयार हैं। अगर इनको गड्ढे भरने में ये बहुत परिपक्व हो गए हैं, ट्रेंड हो गए हैं, तो ये आए हमारे पास में, हम इनको रोजगार के रूप में गड्ढे भरने का काम देते हैं। करें ये, इनको उसका भरपाई भी मिलेगी, मेहनताना भी मिलेगा। देखिए, अनपढ़, जाहिल और गवार टाइप के जो लोग रहते हैं ना, उनको चिट्ठियों की वैल्यू नहीं मालूम होगी। जब चिट्ठी लिखी जाती है तो सरकारी अस्पताल बन के तैयार होता है। जब चिट्ठी लिखी जाती है तो एक जो बुरहानपुर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरता है, बाईपास निकलते हैं। जब चिट्ठी लिखी जाती है तो भावसा जैसे डैम बन के तैयार होते हैं। और एक चिट्ठी नहीं, कम से कम 100 चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, तब ये बन के तैयार होता है और उस शहर की दशा और दिशा सुधरती है। ये अनपढ़ और जाहिल गवार लोग जो हैं, ये जो बोल रहे हैं कि चिट्ठी लिखने में वो है, तो बिना चिट्ठी के काम ऐसे हो जाते हैं क्या? ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि लोगों को, कार्यकर्ताओं को झूठे वादे और आश्वासन दिला के कि काम हो रहा है, देखेंगे, करेंगे करके 5 साल निकाल देते हैं और नेता जो है बैठ के मजे मारते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। व्यवस्थित तरीके से अर्चना दीदी ने चिट्ठियाँ 10 साल भी लिखी हुई हैं, और 10 साल में शहर का क्या विकास है वो आपको आज मूर्त रूप में बुरहानपुर शहर में देखने को मिल रहा है। इस मामले पे बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के गड्ढे भरे आंदोलन को नौटंकी बता दिया है और कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। देखिए, मैंने शनिवारा से लेकर तो शिकारपुरा गेट तक के जो गड्ढे थे उसको भरने की बात करी थी, और वो गड्ढे लगभग भर भी दिए। अब कांग्रेस को नौटंकी करने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। अब कांग्रेस 5 साल क्या करे? जनता के बीच में इनकी छवि पूरी तरह से धुलमिल हो चुकी है, और जनता ने इनको अभी चाहे विधानसभा के चुनाव में हो चाहे लोकसभा के चुनाव में हो, धूल चटाने का काम किया है। तो इसलिए कांग्रेस के पास अब नाटक नौटंकी करने के अलावा, और इस तरह से जो 3 इंच का गड्ढा है तो उसको भी नाप रहे और उसको गड्ढा बता रहे, तो तुम्हारे राज्य में क्या स्थितियाँ रोडों की थी वो पहले इन्होंने भी उसका कहीं न कहीं आकलन करना चाहिए। और आज हम लोग की सरकार ने जो लगातार आज चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, जो नेशनल हाईवे का जाल भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में हो या हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, लगातार सड़कें हो या चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे किसानों को सहायता देने की बात हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के दुख में सुख में खड़ा होकर उनकी समस्या का समाधान करने का काम किया है। इनके जैसी नाटक नौटंकी करने का काम नहीं किया। तो गड्ढों पर सियासत को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन शहर वासियों को गड्ढों से राहत कब मिलेगी ये तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश अजहर खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।